नमस्कार। फर्स्ट पेज झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार बन गई है और जेडीयू भाजपा की सरकार है, हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अब जो है वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पटना आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से भाजपा की ज़्यादा सीटें आई हैं, उसके बाद भाजपा जो है वो बड़े भाई के रोल में है और अब कहीं ना कहीं आरएसएस का जो दबदबा है वो अब बिहार में बढ़ने लगा है, बढ़ जाएगा। क्योंकि बताते चले कि जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके बाद जो परिणाम आए हैं, अब 4 दिसंबर को मोहन भागवत पटना आ रहे हैं और 5 और 6 को वो बैठक करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं। 4 दिसंबर को मोहन भागवत आ रहे हैं जो कि आरएसएस के संसेवक। देखिए, लगातार नीतीश कुमार जी के लापरवाहियों के कारण और उनके संरक्षण के कारण मोहन भागवत जी यहाँ आरएसएस का पांव फैला रहे हैं और आरएसएस ने दोहरी रणनीति तय की है, जिसके तहत ओवैसी को ही आरएसएस ने और मोहन भागवत ने ही बिहार में पांव पसारने को कहा है और दोनों एक सिक्के के पहलू है। सीमांचल के नाम पे ओवैसी बिहार में पदार्पण हुआ और उसके आड़ में आरएसएस पांव फैला रहे हैं। तो दोनों चाहते हैं कि अपने अपने वोटों का ध्रुवीकरण करें, न कि बिहार को विकास की ओर ले जाए। तो चिंता के विषय तो नीतीश कुमार जी के लिए है कि आरएसएस के गोद की मैं बात करता हूँ, आप तो आरएसएस से बध गए हैं, आरएसएस के चंगुल में फंस गए हैं और वो तो स्वयं को फंसे ही थे, बिहार को भी फंसाने का एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वामपंथ महागठबंधन आरएसएस के पांव को और ओवैसी के पांव को फैलने नहीं देगा। क्या लगता है नीतीश कुमार अब इशारे पे नाच रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो खुद से बात को समझ गए हैं कि चिराग पासवान जी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी उनको परास्त कर दिया, स्वयं को 74 सीट जीत ली। अब नीतीश कुमार जी बिहार में तीसरे नंबर पर रह गए। पहले नीतीश कुमार कहते थे कि आरजेडी मेरे बदौलत जीता, भाजपा मेरे बदौलत जीता। अब तो नीतीश कुमार जी कुछ कहने लायक नहीं रहे। तो नीतीश कुमार जी पूरी तरह उनके जाल में फंस के और भाजपा अब रिंग मास्टर हो गई, ये खिलौना बन गए हैं। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने कहा है कि जो किसान है वो केंद्र से बात करने के लिए जो उनसे तैयार है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि इसको जानबूझकर जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? उसमें दो बातें हैं। पहले कि नीतीश कुमार जी ये स्पष्ट करें कि किसान आंदोलन पे जो है उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो सही है या गलत है, नीतीश कुमार जी को पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा। किसानों की मांग जायज़ है या नहीं है। अगर किसानों की मांग जायज़ है तो नीतीश कुमार किसानों के साथ खड़े हों। किसान को बैरिकेडिंग करके बंधक, ओपन जेल बना दिया है, कई लोगों को बंधक बना दिया गया है। क्यों नहीं किसानों से बात करने जाते हैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि? जब अन्ना हजारे आंदोलन हमारे खिलाफ किए थे, रामदेव महाराज किए थे, हमारे अनेक प्रतिनिधि गए थे वहाँ, प्रणब मुखर्जी जी गए थे, कई बड़े नेता सब गए थे उनसे बात करने। देश के लोग हैं, किसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। काले कानून जो किसानों के खिलाफ बनाया है, उद्योगपतियों के हित में, उसके खिलाफ आंदोलन है। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनकी सहमति प्राप्त कीजिए, वो आंदोलन तोड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है 5 से 16 जो उनके उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। और नीतीश कुमार भी आज भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में हैं, तो वो किसान के साथ भला कैसे हो सकते हैं? रीना पासवान को लगातार जो है वो आरजेडी समर्थन कर रही है राज्यसभा जाने के लिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैंने सुशील मोदी जी को कहा है कि आप त्याग दिखाइए, राज्यसभा का उम्मीदवार रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान जी को बनाइए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी आज 74 सीट जीत कर सत्ता में है, वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का देन है। अगर चिराग पासवान जी जेडीयू की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार दिया होता तो जेडीयू से भी बुरा हंस भारतीय जनता पार्टी के होता। सरकार तो दूर, विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहते। और आज रामविलास जी की धर्मपत्नी निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य चुनी जाती। देश भर में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी रामविलास जी के नाम पे दलितों का वोट ले रहे थे, बार बार लिए हैं। और आज
उनके आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मन को बड़ा करे, एक दलित नेता जो देश भर में नाम था उनकी धर्मपत्नी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए। कैसा देखते हैं जिस तरीके से कहा जाता है कि वो दलितों का सीट है और उस पर सुशील मोदी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, तो ये किस हद तक सही? मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को इस्तेमाल करती है, गुमराह करती है। पहले तो चिराग पासवान जी का इस्तेमाल किया, खुद को ज़्यादा सीट जीत लिया, रामविलास जी को नीतीश कुमार जी की सीट को घटवा दी। एक दलित बड़े नेता जिनका देहावसान हुआ, जिनका देहांत हो गया, कोरोना काल में उनकी मौत हो गई, उस दलित नेता की धर्मपत्नी से सीट छीन के सुशील मोदी राज्यसभा में जाना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो हम लोग कह रहे थे कि यह दलित विरोधी है, आज वह स्वयं को प्रमाणित कर दिए कि दलितों के राज्यसभा सीट को छीनकर सुशील मोदी उद्योगपतियों की तरह राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आरएसएस अब यहाँ पांव फैला रही है और राज्यसभा सीटों को लेकर जो दलितों का सीट है वो जो भाजपा है वो सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाने जा रही है। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।